औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त मैं भावलपुर से इस्लामाबाद फैसल मस्जिद पर पहुंचा हूं। बाइक साइड पर आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में फैसल मस्जिद की मुकम्मल सैर कराऊंगा, साथ साथ मैं इसकी हिस्ट्री भी बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। चलें मेरे साथ, मैं आपको फैसल मस्जिद की मुकम्मल सैर करवाने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी मालूमात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ चलें, मैं आपको फैसल मस्जिद की सैर करूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़े शाह फैसल मस्जिद अपनी सफ़ेद दूधिया रंगत के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए इस्लाम के अफाकी पैगाम, अमन व मोहब्बत, रवादारी व भाईचारा और एहतराम इंसानियत की अलामत है। इसे जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ भी हासिल है। अपने अनोखे तर्ज तमीर के बायस ये तमाम मुस्लिम दुनिया में मारूफ है। शाह फैसल मस्जिद तमीर करने की तजवीज़ साबिक सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ ने 1966 में अपने दौरा इस्लामाबाद में दी। 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक्किद करवाया गया, जिसमें 17 ममालिक के 43 फ़न तामीर के माहिरीन ने हिस्सा लिया और अपने अपने मस्जिदों के डिज़ाइन और नमूने पेश किए। 4 रोज़ इन डिज़ाइनों पर बहस व मुबाहिसा जारी रहा। बिल आखिर वेदत दालूके का पेश करदा नमूना मुंतखब कर लिया गया। दोस्तों, वेदत दालूके के डिज़ाइन की ज़ेर निगरानी मस्जिद की तामीर के काम का आगाज़ हुआ। तामीर का ठेका पाकिस्तानी फर्म नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। मस्जिद कदीम व जदीद तामीर का हसीन इम्तजाज, माजी व हाल का लाजवाब संगम, फ़न तमीर का बेमिसाल नमूना और ज़ौक़ जमाल का नादिर इजहार है। मस्जिद का काम 2 मराहिल में मुकम्मल किया गया। इसकी खश्त अव्वल 12 अक्टूबर 1976 को शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ के हाथों रखी गई। मस्जिद 146 मुरब्बा एकड़ रकबे पर मुहित है। इसकी तामीर में बेशुमार तामीरी और तकनीकी खूबियाँ मौजूद हैं। मस्जिद के हाल की पूरी छत को, जो बग़ैर किसी सहारे के बनाया गया है, सिर्फ 4 बड़े लोहे और कंक्रीट के शतीरों को सहारे देकर बनाया गया है। सऊदी हुकूमत की मदद से 13 करोड़ सऊदी रियाल से ज़ायद की लागत से बनने वाली इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1976 में किया गया। मस्जिद के तामीरी अखराजात में बड़ा हिस्सा देने पर मस्जिद उद कराची की एक अहम तरीन शाहरा को 1975 में शाह फैसल की वफ़ात पर उनके नाम से मौसूम कर दिया गया। फैसल मस्जिद का तामीराती काम 1986 में मुकम्मल हुआ। इसके अहाते में बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। नाज़रीन, अब मैं मस्जिद में दाखिल हिस्से की तरफ से दाखिल हो चुका हूँ। मस्जिद को ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, एक सामने ये सीढ़ी वाला, दूसरा यहाँ से नीचे से होकर और फुआरा वाली सीढ़ी इस्तेमाल करके मस्जिद तक पहुँचा जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सीढ़ियों से चढ़कर आपको मस्जिद का नज़ारा कराऊँ। नाज़रीन, सामने आपको 4 बड़े बड़े मीनार नज़र आ रहे हैं। ये मीनार इतने बुलंद हैं कि ये दूर दराज से भी नज़र आते हैं। जब हम फैज़ाबाद से फैसल मस्जिद वाली शाहरा पर उतरे तो यहाँ से तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर से इस मस्जिद के मीनार नज़र आने लग गए थे। और जो ही हम फैज़ाबाद से मस्जिद की तरफ अपना रुख सीधा किया तो वहाँ से भी ये मस्जिद तकरीबन पूरी नज़र आती है। नाज़रीन, अब मैं मस्जिद के ऊपर वाले हाथे पर पहुँच गया हूँ। ये सामने आपको बिल्कुल सेध में ये मस्जिद का अहाता और उसके साथ मुल्हका बरामदे नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इस मस्जिद पर ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये मस्जिद अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन कराम, सुबह का टाइम है
तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और मैं इस मस्जिद पर पहुंचा हूं। ये सामने आपको बेहतरीन खूबसूरत दिलकश मस्जिद का अहाता नज़र आ रहा है। इसी तरह इस साइड पर जानिब मशरिक ये बल्ब और रोशनी के इस्तेमाल में की जाने वाली लाइटें, इसी तरह ये सहन, और यहाँ से खड़े होकर मैं आपको मस्जिद का भी नज़ारा करवाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से मस्जिद किस तरह से और किस अंदाज में नज़र आती है। मस्जिद अल्लाह का घर है माशाल्लाह। वैसे भी ये तो खूबसूरत डिज़ाइन से तामीर की गई है। जिन्होंने भी इस मस्जिद की कार खैर में हिस्सा लिया है वो खुश नसीब होंगे। दोस्तों, मस्जिद 5000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है और बैरूनी अहाता को शामिल करके इसमें बेअक वक्त 3 लाख नमाजियों की गुंजाइश बन जाती है। ये दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक और बड़े सगीर की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका फ़न तमीर जदीद है, लेकिन साथ ही ये रवायती अरबी फ़न तमीर की नुमाइंदगी करता है। एक बड़े तकूनी खेमे और 4 मीनारों पर मुश्तमिल ये मस्जिद रवायती मसाजिद के नमूनों से मुख्तलिफ, इसमें कोई गुंबद नहीं है। एक खेमा की तरह मरकज़ी इबादतगाह को 4 मीनारों से सहारा दिया गया है। इसके मीनार तुर्की फ़न तमीर की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ से खड़े होकर आपको मस्जिद का नज़ारा करवाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने मस्जिद जिसके 4 मीनार मैंने अपनी स्क्रीन में जो है ना आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इतने बड़े मीनार दिखाने के लिए मुझे कैमरा भी थोड़ा सा दूर लेकर जाना पड़ा है। इसके मीनार तुर्की फ़न तमीर की अक्कासी करते हैं जो आम मीनार के मुकाबले में पतले हैं। मस्जिद के अंदर मरकज़ में एक बड़ा बरकी फ़ानूस नस्ब किया गया है। मशहूर ज़माना पाकिस्तानी ख़तात सादकीन ने दीवारों पर पिचीकारी के ज़रिए कुरानी आयात तहरीर की हैं जो फ़न ख़ताती का अजीम शाहकार हैं। पिचीकारी मगरबी दीवार से शुरू होती है जहाँ ख़त कूफ़ी में कलमा लिखा गया है। मस्जिद का फ़न तमीर अरसा दराज से होने वाली जनूबी एशियाई मुस्लिम फ़न तमीर से मुख्तलिफ है और कई अंदाज में रिवायती अरबी, तुर्की और हिंदी तर्ज तमीर का इम्तजाज ज़हर करता है। दोस्तों, ये सामने आपको मस्जिद का अहाता नज़र आ रहा है और इसी तरह मुकम्मल मस्जिद का शेड जो जानिब मशरिक की तरफ है वो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ साथ मैं मस्जिद का चारों तरफ से भी आपको नज़ारा करवाऊँगा। मैं अब मस्जिद के मेन जो है दरवाज़ा जो मस्जिद का है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। कोशिश करता हूँ अगर ये ओपन है तो मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। बहरहाल बाहर के मनाजिर कुछ इस तरह से हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं मस्जिद के बिल्कुल सामने पहुँच चुका हूँ। मेरे दाएं हाथ पर एक मीनार है, इसी तरह बाएं हाथ पर दूसरा मीनार है। ये सामने मस्जिद का जो ना मेन जो ब्लॉक है मैं उसमें अब पहुँच चुका हूँ। ये सामने शीशे से मस्जिद बंद है। ये पिलर नंबर 7 के मैं करीब पहुंच चुका हूं। मस्जिद का दरवाज़ा जो है बंद है। बहरहाल अंदर से मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। इसी तरह ये मस्जिद के मुल्हे का बरामदा ये अब आपको नज़र आ रहा है और इस तरह ये मस्जिद का एक कोना है जो जानिब शुमाल की तरफ, शुमाल मशरिक की तरफ पड़ता है। इसे ख़वातीन गैलरी भी कहते हैं। यहाँ पर ख़वातीन के लिए गैलरी बनाई गई है, तो ये जगह वो है। और इसी तरह ये मस्जिद का एक मीनार है जिसमें बाकायदा सीढ़ियाँ लगी हैं और ऊपर जाने का रास्ता भी बनाया गया है। तो ये मस्जिद का एक मीनार जो जानिब शुमाल मशरिक की तरफ है। तो मैं चलकर आपको शुमाल की तरफ से भी इस मस्जिद का नज़ारा करवाने की कोशिश करता हूँ कि शुमाल की साइड से ये मस्जिद किस तरह नज़र आती है। नाज़रीन, सामने आपको मारगला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये अब मैं
जानब शुमाल पहुंच गया हूं, जहां पर बहुत बड़ा तालाब बनाया गया है पानी के लिए, और इसमें फुहारे बाकायदा नस्ब होते हैं। ये ख़ास औकात में चलाए जाते हैं। जब ये रोशनी में फुहारे चल रहे होते हैं तो इनका मंज़र देखने का भी कुछ दिल फरेब होता है। नाज़रीन किराम, दूर से नज़र आने वाली मस्जिद जो कि एक खैमा की तरह नज़र आती है, बहरहाल जब हम इसके करीब पहुँचे तो ये मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। ये मस्जिद का एक तालाब जो जानिब शुमाल की तरफ बनाया गया है। इसी तरह ये भी एक शेड है जो नमाजियों के लिए बनाया गया है। गर्मियों में यहाँ से चलकर भी लोग मस्जिद तक पहुँचते हैं। तो ये जी मस्जिद का अहाता जानिब शुमाल की तरफ है। यहाँ पर भी मस्जिद में नमाजियों के लिए जगह और तफरीह के लिए भी बाकायदा यहाँ पर जगह बनाई गई हैं। नाज़रीन, मस्जिद शहर इस्लामाबाद के इख्तिताम पर वाक़ है, जो शहर के आखिरी हिस्से पर मारगला के पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत मंज़र पेश करती है। ये इस्लामाबाद के लिए एक मरकज़ और शहर की सबसे मशहूर पहचान है। तकूनी खैमों जैसी इस मस्जिद का अपने पस मंज़र में उभरती पहाड़ियों और मुल्हका वादियों के हुस्न से अजीब राब्ता पैदा किया गया है। हाल में ख़वातीन के नमाज़ पढ़ने के लिए ख़ास बड़ी गैलरी बनाई गई है, जहां मुग़लिया तर्ज की जालियां लगी हैं। दोस्तों, मैं जानिब मशरिक़ से आपको ये मस्जिद दिखाकर अब जानिब शुमाल पहुंचा हूं, और इसी तरह जानिब शुमाल से मस्जिद दिखाकर मैं अब जानिब मगरिब की तरफ से आपको इस मस्जिद का नज़ारा करवाने जा रहा हूं। आप मेरे साथ रहिए। ये सामने आपको शुमाल मगरिब की तरफ जो मीनार है इस मस्जिद का, वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। ये सामने वो मीनार नज़र आ रहा है आपको। दोस्तों, इस मस्जिद में हर तरफ से दाखिल होने के लिए दरवाज़े बनाए गए हैं, मखसूस तरीके से ये दरवाज़े हैं। इसी तरह अब मैं इस मस्जिद के मगरबी हिस्सा की तरफ बाकायदा आ चुका हूँ। ये सामने आपको शुमाल का जो हिस्सा है वो दिखाया जा रहा है। इसी तरह ये जनूब के हिस्से की तरफ मैं अब आ गया हूँ। ये भी एक मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा है जो कि अब बाकायदा बंद है। ये मस्जिद में एक डिज़ाइन बनाया गया है। इसी तरह नाज़रीन, ये मस्जिद का एक और मीनार और इसमें यहाँ से दाखिल होने का रास्ता। हर एक मीनार में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ और लिफ्ट काम करती हैं। अब मैं बाकायदा इस मस्जिद के जानिब मगरिब आ गया हूँ। इस मस्जिद में नीचे भी तय खाने हैं, जिसमें नीचे जाने के लिए बाकायदा रास्ते बने हुए हैं। इसी तरह जानिब मगरिब से इस मस्जिद का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ये सामने हवा को छूता हुआ मीनार और इस साइड पर ये सब्ज़ाज़ार इस मस्जिद का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं चौथे मीनार की जानिब बढ़ रहा हूँ। मैं चलकर आपको जानिब जनूब साइड से भी मस्जिद दिखाऊंगा। मैं आते वक्त जानिब मशरिक़ का हिस्सा दिखाया, उसके साथ फिर जानिब शुमाल साइड से मस्जिद का हिस्सा दिखाया। अब मैं मगरिब साइड से आ गया हूँ, तो ये मस्जिद का बैक साइड वाला हिस्सा है जो जानिब मगरिब तरफ है। इस मस्जिद में कोई महराब नहीं बनाया गया। ये जदीद तर्ज तमीर से मस्जिद बनाई गई है। ये सामने मस्जिद का चौथा मीनार आपको नज़र आ रहा है। इस मस्जिद में सबसे ज़्यादा जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो संग मरमर का है। ये भी मस्जिद में मीनार और मीनार को जाने वाला रास्ता और इस मीनार से इस मस्जिद में जाने वाला रास्ता। ये जी जनूब मगरिब की तरफ जो मीनार है वो अब मैं दिखाकर आपको बाकायदा मगरिब की तरफ आ गया हूँ। इस तरफ जो है ना, यहाँ पर शेर और लिखे हुए हैं कि मस्जिद में बैठकर दुनियावी बातों से परहेज़ करें। ये मस्जिद का मगरबी हिस्सा दिखाकर मैं आपको
जनूबी हिस्सा पर आ गया हूँ। दोस्तों, इस मस्जिद का टोटल अहाता मिलाकर इसमें 3 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। अलबत्ता ये गुंजाइश मज़ीद भी बढ़ाई जा सकती है। ये मस्जिद कुशादगी के लिहाज से भी अपना सानी नहीं रखती। इसमें रोशनी का बड़ा इंतज़ाम किया गया है। दूर से देखें तो ये रोशनी का मनबा लगता है। हाल में तकरीबन 6.5 टन वज़नी फ़ानूस के अलावा दीगर छोटी लाइटें भी लगाई गई हैं। हर लाइट के साथ आवाज़ पहुंचाने के लिए 2 छोटे छोटे स्पीकर भी नस्ब किए गए हैं। वाज़ या तकरीर करने और अजान देने के लिए एक ऊंचा प्लेटफार्म बनाया गया है। यहाँ हुस्न व क़रात वगैरह के मुकाबले भी मुनक्किद करवाए जाते हैं। दोस्तों, ये मस्जिद का मेन जो हाल है उसमें ये फुवारा नस्ब किया गया है। ये चारों तरफ से अगर आप देखें तो एक जैसा नज़र आता है। तो मैं इस सीढ़ी से अब बाकायदा नीचे उतर रहा हूँ। अब मैं मस्जिद के जो है तहखाने में आ चुका हूँ। तो ये मस्जिद का तहखाना, यहाँ पर वज़ू खाना भी बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पर दुनिया की जदीद यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। दोस्तों, मस्जिद के हाल के 24 दरवाजे और एलुमिनियम की खिड़कियाँ भी बड़ी महारत से बनाई गई हैं। इस मस्जिद की एक खूबी इसके खैमे से मुशाबत भी है। इत्तिकाफ़ के हुजरे भी बनाए गए हैं। वज़ू के लिए आला पाए की टूटियाँ और इसके अलावा गुसल खाने भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ मस्जिद के 285 फुट ऊंचे 4 मीनार इसकी रौनक और हुस्न को दुबाला करते हैं। मीनारों के 193 फुट बुलंदी पर मुशाहदाती गैलरियाँ भी बनाई गई हैं, जहाँ पर सीढ़ियों के अलावा लिफ्ट का भी बंदोबस्त किया गया है। मीनार पर लगे सोने के हलाल से इनका हुस्न व जमाल और भी निखर जाता है। मस्जिद की ज़हरी शान व शौकत, हुस्न व खूबी के साथ ही इसकी पैदारी पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। दोस्तों, अब मैं मस्जिद से बाकायदा बाहर एग्ज़ैक्ट की तरफ रवां दवा हूँ। ये मस्जिद में खड़े होकर ये फवारे के साथ मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मस्जिद के फवारे कुछ इस तरह से नज़रते हैं। ये जी फवारा आपको दिखाया जा रहा है जो मस्जिद के दाखिली हिस्से पर वाक़ है। इस तरह के बहुत सारे फवारे यहाँ पर बनाए गए हैं। दोस्तों, इस मस्जिद में जदीद तर्ज की ज़ल्ज़लों से बचाने के लिए वो भी हिकमत अमली अपनाई गई है। ज़मीन की तब्दीलियों, ज़ल्ज़लों और दीगर मुमकिन हादसात से बचाव के लिए जदीद साइंसी असूल और आला तकनीकी व तहकीकी महारतें भी अपनाई गई हैं। नमाजियों की सहूलत के लिए यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ और हज़ारों मोटरसाइकिलों और साइकिलों के लिए पार्किंग स्टैंड भी बनाए गए हैं। इस्लामी रिसर्च सेंटर, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, प्रिंटिंग प्रेस, कैफेटेरिया, इंतज़ामी दफातर, इंतज़ामिया की रिहाइश गाहों के अलावा दीगर इमारतें भी मस्जिद के अहाते में शामिल हैं। मस्जिद के खूबसूरत सब्ज़ाज़ार, बेनिफिशी, दरो दीवार, फवारे, राहदारियाँ, बरकी कमकमे, सोने के चांद मैदान और दूध जैसे फ़र्श, जदीद सड़कें सब मिलकर देखने वालों को महसूर कर देते हैं। दोस्तों, ये मस्जिद में बुक सेंटर है। यहाँ से इस्लामी कुतुब भी आपको मिल जाती हैं। इसी तरह ये वो सीढ़ी है जिससे चलकर मैं ऊपर गया था और अब मैं ये सारी मस्जिद दिखाने के बाद अब मैं उसी रास्ते पर वापस आ गया हूँ जहाँ पर से मैं मस्जिद में दाखिल हुआ था। नाज़रीन, इस सारी मस्जिद के अहाता पर संगे मरमर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लगी लाइटें एक दिल फरेब मंजर पेश कर रही है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर आपको फैसल मस्जिद पर दिखाई। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।